हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव के एक घर में लगा पोस्टर बना चर्चा का विषय। पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है, योगी जी दबंगों से बचाओ। इसमें ये लिखा है, किस लिए लिखा है, इस जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो योगी राज में क्यों लगा ये पर्चा? क्या दबंगों की बढ़ गई है इतनी हिम्मत? एक परिवार को सच में सता रहा है जान का डर या फिर ये है कोई झूठी खबर? दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है, योगी जी दबंगों से बचाओ। जी हाँ, उन्नाव के घर की दीवार पर चिपका ये पोस्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। विपक्षी नेता इस पोस्टर को मुद्दा बनाकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि देखिए, योगी जी की कानून व्यवस्था किस तरह की है कि एक परिवार को दबंगों से जान का डर इस कदर है कि बेचारे को अपने घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कई लोगों को भी लग रहा है कि भला कैसे योगी राज में दबंगों की इतनी हिम्मत बढ़ सकती है कि एक परिवार को अपना घर और अपनी जान बचाने के लिए पोस्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। जब हमने भी इस पोस्टर को देखा तो हम भी हैरान रह गए। लिहाजा इस पोस्टर की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता आजाद सुजीत धानु पहुंचे उस गांव जिस गांव में ये पोस्टर चिपका हुआ है। मैं मौजूद हूँ उन्नाव के असोहा थाना के ग्राम भावमो में। आपको हम बता दें, यहाँ एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि दबंगों के डर से मकान बिकाऊ है, योगी जी दबंगों से बचाओ। इसमें ये लिखा है, किस लिए लिखा है, इस जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक चर्चा का विषय बना हुआ था। इसलिए हम ग्राम भावमो में आए हैं और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर इसने इस पोस्टर को क्यों लगवाया। ये पूरा मामला है उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के भावमो गांव का। जब गांव वालों से हमने इस पोस्टर के बारे में पूछा तो गांव वालों ने जो कहा वो होश उड़ा देने वाला था। गांव वालों के मुताबिक ये पोस्टर सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए लगाया गया है, असलियत में पूरी कहानी कुछ और ही है। आपके पड़ोस में एक पोस्टर लगा हुआ है कि दबंगों के डर से या मकान बिकाऊ है, योगी जी रक्षा करे, क्या मामला है? ये खुद है दबंग है भैया, ये तो सैकड़न आदमी की मारी नहीं, आप पूरे बिरादरी गांव पता लगा लीजिए, इनके दबंग को है ही नहीं। अच्छा, काहे मतलब पोस्टर काहे टांग दिया? अब यही फंसावे खातिर 307 मुकदमा लगावे खातिर टांगा गया है। कोई बात विवाद हुआ था क्या? ये लड़ाई लड़कन भय रहा है, लाठी डंडा मार की, न कुत्ता न बंदूक चली, और कुछ नहीं, खाली मुकदमा फंसावे खातिर इनका तीन। वो लोग यहाँ के आए हैं, चले गए? अरे चले नहीं गए, कहूँ आवत जाते हैं भैया, ये खाली फंसावा चाहते उनका। अच्छा, किनको फंसाना चाहते हैं? किनके बीच में झगड़ा हुआ? आदित्य, अत्री और रजोल और कमलू, 4 जने फंसावे खातिर मुकदमा डाली है। जिससे झगड़ा हुआ था वो कौन था? के नारायण, आशीष, उनके बहुरिया आशीष। अच्छा, हेलो, तो पुलिस ने इसका कोई कार्रवाई की थी? पुलिस कार्रवाई की ही। पुलिस जब महिमा पता लगाई तो गलत है तो मुकदमा हल्का ही गया है। मामला है जो पोस्टर टंगा हुआ, किस बात को लेकर टंगा हुआ? ये दबंग वो खुद है, दूसरे को दबंग क्या बताया? दबंग मतलब कुछ तो भय होगा क्या? किसी बच्चों से लड़ाई हुई, वो लाठी लेके आ गए घर पे, तो यहाँ कोई था नहीं, ऐसी लाठी लेके आ गए। दबंग कौन? दबंग गए थे आदित्य, आती, कमलू, यहाँ सब पहुँच गए। लाठी लेके वो खुद आए, पहले यहाँ कोई था नहीं। दोपहर मामला हम बात कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, ये जो पोस्टर लगा हुआ है कि दबंगों के डर से योगी जी रक्षा करे, क्या किसी चीज का भय है उनको? कोई बात नहीं। तो फिर ऐसा मतलब पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? वो बता रहा मैं लोगों का भगाना चाहते हैं, मतलब ये ड्यूटी उठी ना बात। और सुबह मतलब वो अपन लाठी डंडा चल गया जी, उसके बाद ना वहाँ सलाह रहा, ना कोई धारदार आवा, वो औजार। अच्छा, किनके बीच हुई थी? तेज नारायण और इनके आदित्य के बीच। अच्छा, तो ज्यादा मारपीट हुई थी? हाँ, वो मारपीट में तो अच्छा कुछ हमारे लगा, कुछ आपके लगा। चोट सबसे ज्यादा चोट सबको लगी, दोनों पार्टियों को लगी। सब कुछ हो गया। अब वो ये चाहते इधर से कोई गलती नहीं, इसलिए पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की।
वो पैसे भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपना केस बढ़ाने के लिए। उनको क्या दबंगों से वाकई में कुछ किसी चीज को लेकर के खतरा है? खतरा नहीं है। खतरा है क्या उनको किसी चीज को लेकर के? जो नहीं है, खतरा तो कुछ नहीं है, वो ऐसे लगाए पोस्टर, खतरा का है। अच्छा, काहे लगाया इसमें? पूरा माजरा आपको समझ में आए उससे पहले आपको बताते हैं कि इस पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल भावमोर गांव में तेजनारायण शर्मा और दूसरा पक्ष अन्नी उर्फ विमल शर्मा, दोनों ही परिवारों में 22 जून को झगड़ा हुआ था। और बताते चले कि दोनों परिवार कोई अलग अलग नहीं, बल्कि इन दोनों परिवारों में रिश्तेदारी है, यानी एक तरह से कहें ये झगड़ा पारिवारिक था। लोगों के मुताबिक 21 जून को तेजनारायण शर्मा दूसरे पक्ष से अन्नी उर्फ विमल शर्मा के बच्चों में स्कूल जाते समय विवाद हो गया। अन्नी तेजनारायण शर्मा के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों की तरफ से इस मामले में माफी मांग ली, लेकिन बताते हैं कि अन्नी उससे खुश नहीं हुए और 22 जून की सुबह उसके घर पर चढ़ाई कर दी। लाठी डंडों के साथ चाकू और तमंचे से वार किया। तेजनारायण का आरोप है कि तमंचे से फायर किया गया, लेकिन वो मिस हो गया। घटना में तेजनारायण को चाकू लगने के साथ मारपीट में उसकी बहू अपर्णा, बेटी आरती, बेटा आदित्य और आशीष भी घायल हो गए। पुलिस ने जांच की और सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। साथ ही पीड़ित की तहरीर पर अन्नी और विमल शर्मा, उसके भाई कमलू, आदित्य और रजोल पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन घटना करीब 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की। किसी की गिरफ्तारी न होते देख तेजनारायण ने घर के बाहर ये पोस्टर चिपका दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है। जैसे ही ये पोस्टर चिपकाया गया, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने जो हमें बताया वो इसका उलट था। गांव के लोगों के मुताबिक दोनों ही परिवार के लोग किसी से कम नहीं, वहीं जिस परिवार ने पोस्टर लगाया है वो खुद ही दबंग किस्म का है। लेकिन इस बार जब झगड़े में कोई उन पर भारी पड़ गया तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं। पोस्टर टांगा सही है या गलत है? गलत है। क्यों? अरे गलत, छोटी कोई चीज जब हुई नहीं इतना बड़ा विवाद तो इसको लिखने से क्या फायदा? कुछ भी कोई लिखा है टांग दे, कुछ भी नहीं, इतना बड़ा संघर्ष। अच्छा, तो उसके बाद जो है मुकदमा थाने में लिखा गया था? हाँ, ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, दोनों पार्टियों को लिखा गया। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं कि एक चाचा यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? ये जो बोर्ड एक लगा हुआ है, एक पोस्टर चिपका हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है, दबंगों के डर से योगी जी रक्षा करें, क्या मामला है? ये खुद दबंग है, ये दूसरे को दबंग लिखा रहे हैं, खुद दबंग प्रवृत्ति के, हाथ से नहीं, बहुत पहले से दबंग है। सब कुछ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ है। एक चर्चा का विषय बना पड़ा वो केवल और केवल एक संभ्रांति, लोगों के बीच में भ्रांति फैलाई जा रही है। क्या उनको ऐसा लगता है कि वाकई में दबंग मतलब खतरा है? किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। मेरे गांव में कोई ऐसा दबंग नहीं जो किसी ने आज तक किसी को जान से मारने की धमकी दी हो या मार डाला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल बस बात यह है कि आपसी विवाद था, ये लोग एक दूसरे के रिश्तेदार। किसके बीच में झगड़ा हुआ था? ये अत्री और तेजनारायण जी के बीच में झगड़ा हुआ था। और सगे साढ़ू के लड़के हैं, कोई दूर का रिश्ता भी इनका नहीं है। अब ये है कि ये पहले से दबंग थे, कई लोगों को इन्होंने मारा है। इसके बाद जब गांव के लोग उब गए, परेशान हो गए, तो उस दिन सब लोगों ने मिलकर लाठी डंडा चलाया, लाठी डंडे झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों तरफ चोटें आई, दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया। उनकी तरफ से 307 विवेचना में जब गलत पाया जा रहा है, कोई गोली नहीं चली, कोई कुल्हाड़ी नहीं चली, तो हटाया जाएगा। उसके लिए वो दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं, हकीकत ये। वहीं इस मामले में सीओ सोमेन विश्वास ने बताया कि दोनों पक्ष आपस में मौसेरे भाई हैं। दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई है और सिर्फ भ्रामकता फैलाने के लिए ही रोज कोई न कोई नया कारनामा ये लोग करते हैं, लेकिन जांच में हकीकत इसके उलट मिलती है। पुलिस का कहना है कि फिर भी वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता आजाद सुजीत धामी की रिपोर्ट, उन्नाव, जो न्यूज़ यूपी।